सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने आयत की पूरी बेसिक से क्लास हम आज लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल एक जो क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन था तो वीडियो थोड़ा सा एडिट करने में कट हो गया था उसका पार्ट, जिससे आप लोगों को लग रहा था कि वो क्वेश्चन गलत है। आप लोगों को लग रहा था कि वो क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन सही था, लेकिन वीडियो जो थी कट गई थी, जिससे आप लोगों ने समझ नहीं पाया है। उस क्वेश्चन को मैं आज दोबारा से पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको आयत पे ले चलूँगा ताकि आपका जो हर एक डाउट है वो डाउट मैं आपका क्लियर कर सकूं, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर बना हूँ तो केवल आप लोगों की वजह से। अगर आपका कोई भी डाउट है और मुझको लग रहा है कि वो डाउट क्लियर कराना चाहिए तो मैं वो डाउट क्लियर जरूर करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा आधार 5 सेंटीमीटर है। आधार 5 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पर एक बात समझ लेना। देखिए, मैं फिर से बता दूं जितने भी मेरे साथी नए जुड़े हैं कि ये क्वेश्चन कल का क्वेश्चन है। सब लोगों का इस पे डाउट था कि सर ये कैसे आता है, रूट वाली संख्या को कैसे लिखते हैं। ये सब डाउट उनका इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। पूरा निसंदेह रहें इस चीज़ों से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। बात को समझना, यहाँ पर त्रिभुज कैसा कहा गया है? त्रिभुज कहा गया समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। और हमको दिया क्या गया है? आधार। आधार मैंने बताया था क्या होता है, तो जमीन से सट कर लगता है। तो मैंने ये मान लिया मेरा हो गया आधार, जिसका नाम रख दिया मैंने ए बी, जिसका नाम ए बी, और इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रख दिया। अब कहा गया समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर। भाई समान भुजा, दो भुजा बराबर होंगी क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। तो यहाँ पर यानी ये भुजा और ये भुजा कितनी कितनी की हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम सी रख दिया मैंने। तो ए बी सी एक त्रिभुज बन गया जिसकी दो भुजाएं बराबर है 10-10 सेंटीमीटर और एक भुजा 5 सेंटीमीटर बराबर नहीं है। हमसे पूछा गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं था। मैं सोच रहा था हो सकता है ये ना हो, लेकिन आया है तो सुन लीजिए। इसका फार्मूला होता है, समझ कर चलना भाई। समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, वो होता है 1/2a, और यहाँ पर रूट के अंदर होता है 4b² माइनस का a²। ये फार्मूला होता। जहाँ पर a होती है आपकी क्या? असमान भुजा, और b होती है आपकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई। a होती आपकी असमान भुजा और b होती आपकी समान भुजा। ए असमान बी समान। अब इसमें मान रखना है अपन को बस। देखिए 1/2 ऐसे ही हो जाएगा। ए मतलब असमान भुजा, और असमान भुजा कितनी है? 5। तो इसके स्थान पर 5 रख देंगे। रूट लगा है तो रूट आ जाएगा। यहाँ पर 4, तो 4 और बी के बीच में गुणे का चिन्ह, तो 4 गुणे। अब बी मेरा स्क्वायर और बी मतलब समान भुजा, समान 10 है तो 10 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। गुणे यहाँ पर माइनस है, -5, एक स्थान पर 5 क्योंकि ये एक असमान भुजा, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। समझना। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे का 5, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 10 का वर्ग 100, और 100 चौके 400। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 400 माइनस 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग 25। समझ लेना, फिर से ना कहना नहीं समझे। 10 का वर्ग 100, अगर 100 का 4 से गुणा कराएंगे तब 400 आएगा। मैंने सीधा सॉल्व करके 400 लिख दिया। अगर 400 में से 25 घटाएंगे तब कितना बचेगा? तब देखना
तब आपका बच जाएगा 1/2 गुणे का 5 और रूट के अंदर बच जाएगा 375, क्योंकि 4 से 25 घटाओगे तो 375 है तो बचेगा। अब 375 किसका वर्ग है वो आपको पता करना है। अगर नहीं जानते हो तो समझना, किसका वर्ग है इसको निकालेंगे हम लोग गुणनखंड करके। 375 है, 375 को डिवाइड करेंगे, काटेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 है, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 2 बचा 25, पचहम 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 25, पचहम हो गया 25। अब एक बार फिर से 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15 और 3 एकम 3। अब देखिए क्या करना, थोड़ा सा लॉजिक है, समझ लीजिए। ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या होती है, कहने का मतलब किसका वर्ग होती है, वर्ग की पावर 2 होती है, तो 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर 5 का एक जोड़ा बन रहा, बाकी किसी का बन रहा है नहीं बन रहा, तो 5 का एक बन रहा है, इसको रूट के बाहर लिखेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 5, इतना तो था ना भैया 5। अब ये 5 एक जोड़ा बन गया, इसको भी बाहर ले आएंगे 5। अब रूट के अंदर क्या बचा, ये 5 का जोड़ा नहीं बच रहा, ये 3 का जोड़ा नहीं बच रहा, तो 5 तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया। इसको 15 अंदर लिख लेंगे। भाई 2 के जोड़े बने, उसको बाहर निकाल लिया, 5 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 5 तियाँ 15 हो गया। अब पचहम कितना हो गया, 25, और 25 से कम 25 हो गया 25/2 रूट 15, 25/2 रूट 15। इसको काटोगे तो आ जाएगा 12.5 रूट 15। चाहे ये कहो या फिर चाहे 25 रूट 15 कहो, 25/2 रूट 15, दोनों आंसर आपके सही हैं। अब आपकी समझ में आया। यहाँ पर हमसे कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर इस 5 को, जो ये वाला 5 है, इसको मैंने लिखा नहीं था, मैं भूल गया था इसको लिखने के लिए, जो कि रॉन्ग हो गया था, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वीडियो भी कट गई थी, नहीं मैं आपको बता भी सकता था, लेकिन ये कट गई तो क्या है, फिर अब आज दोबारा से मैंने आपको बता दिया, आपका डाउट क्लियर हो गया। तो आशा करते हैं आपको त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अगर समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग आयत की तरफ, अब पढ़ेंगे आयत। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए भाई, अब अगला टॉपिक मेरा जो रेखा गणित का स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आयत। क्या स्टार्ट होगा, आयत। आयत पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। देखिए कभी कभी हो जाता है, एडिटिंग में मिस्टेक थोड़ा सा हो जाता है, या फिर लिखने में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो वो मानते हैं भाई, अपनी गलती मानते हैं कि लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ऐसा हो कि अगर मैं यहाँ पहले से ही लगा दूँ तो बोलना है तो मैं भी यहाँ पर बोल सकता हूँ, लेकिन जब अपने आप लगाना होता है तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो टेंशन ये सब आप मत लिया करिए, आप लोग कंसेप्ट समझिए बस। कभी कभी हो गई मिस्टेक तो हो गई, क्या प्रॉब्लम है। अब बात करेंगे आयत की। किसकी बात करेंगे, आयत की। ये आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देखेंगे। तो आयत आपका बनता है ऐसे, आयत बनता है आपका ऐसे, ये हो गया आयत। इसका नाम रखेंगे ABC और D। आयत में होता क्या है, आयत में ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हों। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, हमारा क्या कहलाएगा, बराबर हों, हमारा आयत कहलाएगा। और बराबर होने के साथ साथ ये क्या होंगी, समांतर भी होंगी, ये समांतर भी होंगी। और समांतर क्या होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था। जिसमें समान अंतर हमेशा रहता है, समांतर होता है। आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज होता है। इसके कुछ गुण सीख लीजिए। इसका पहला गुण, प्रत्येक कोण बराबर होगा, प्रत्येक कोण बराबर होता है, बराबर होता है। और एक कोण का मान 90 अंश होता है।
समझना, अगर ये भुजा ऊपर वाली 8 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी 8 हो जाएगी। अगर इधर वाली 4 सेंटीमीटर तो इसके सामने ये भी 4 हो जाएगी, क्योंकि लॉजिक कह रहा है ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और आयत में कोण कितने बन रहे हैं, ये बन गया 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। अब आप याद करिए, मैंने बताया था कोण वाली क्लास में कि जहाँ पर एल आकार की आकृति बनती है लायन वाली, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर ये बन गया 90, ये बन गया 90, ये बन गया 90, ये बन गया 90। कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितने अंश, 90 अंश। कोण ए का मान भी 90 अंश, कोण बी का मान भी 90 अंश, सी का भी 90 और डी का भी 90, और टोटल का मान हो जाएगा 9 चौके 36, 360 अंश। 9 दूनी 18, 3 27, 9 चौके 36 हो गया 360 अंश। क्लियर है ना, बोले क्लियर है, ठीक है। अगली मैं बात करूं 3 नंबर, इसके 2 विकर्ण होते हैं, इसके 2 विकर्ण होते हैं, और विकर्ण करते क्या हैं, विकर्ण करते क्या हैं आप लोग जानते हो, विकर्ण होते हैं ये मैं यहाँ से साफ कर दूं, ये अंदर आपको दिख रहा है, ये ऐसे विकर्ण होते हैं। ये आयत को परस्पर 2 भागों में बांटते हैं, आयत को 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे अगर ये आपका एक आयत बना है, आप अगर यहाँ से मोड़ के अगर आप इसको मोड़ोगे तो इसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे, आयत के 2 बराबर भाग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होते आयत के कुछ गुण। अब आयत के फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर, ओके, इतना चीज समझ गए हो। अब चलिए फार्मूले पे नजर मारते हैं। किस पे, तो फार्मूले पे नजर मारते हैं। देखिए बस कंसेप्ट भाई मेरे समझना, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ डाउट आपका कोई नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा डाउट, भले ही मुझे एक वीडियो ज़्यादा ही क्यों ना बनानी पड़े मैं, लेकिन आपके हर डाउट को मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है, ओके। देखिए अब सबसे पहला फार्मूला हम ज्ञात करेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो वो सब लोग जानते हो। आयत का क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो लंबाई गुणे क्या कर देते हैं, चौड़ाई कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल को अगर ज्ञात करने को कहेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई लगा सकते हैं। एक बात समझना, अगर यहाँ से लंबाई पूछेगा, अगर क्षेत्रफल दिया होगा, चौड़ाई दिया होगा, लंबाई पूछेगा तब लंबाई निकाल सकते हैं। अगर चौड़ाई पूछेगा, भाई क्षेत्रफल लंबाई दे दिया गया, चौड़ाई पूछा तो चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, तो दिक्कत मत लेना, अभी बता रहा हूँ। अब फिर आ जाएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। 3 नंबर बात करें, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, तब सभी लोग जानते हो। आयत का विकर्ण मैंने कई बार बताया है, एक बार बता दीजिए भाई, एक बार बता दीजिए। यस, क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर और प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये वर्ग में रहता है, ये स्क्वायर रूट में रहता है। तो ये बेसिकली आयत में हमको 3 ही फार्मूले याद रखने हैं, एक तो क्षेत्रफल वाला, एक तो परिमाप वाला, एक तो विकर्ण वाला। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल, परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई परिमाप, विकर्ण रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और हमारे फार्मूले हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके चलिए भाई, सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना,
चलिए अब क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक से चलूँगा, आयत के ऊपर भी 2 वीडियो आएंगी, 2 वीडियो में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला अगर लंबाई दे गई हो, लंबाई यहाँ कह लें और यहाँ पर चौड़ाई कह लें, आयत की बात की जा रही है, और आपसे क्षेत्रफल एरिया पूछेगा, तब कैसे बताओगे? मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताते चले जाओ। मैंने मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद मैंने मान लिया दूसरा क्वेश्चन ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। तीसरा मैंने मान लिया ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फटाफट से क्षेत्रफल बता दीजिए, क्षेत्रफल होता क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। 5 चौके 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। बस ये लगाएंगे 5 पंजे 25, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? देखिए भाई, आपको लग रहा होगा कि ये सब हमको आता है, मैं जानता हूँ आता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल बेसिक। थोड़ा सा पेशेंस बनाना, धैर्य बनाना आप लोग। अभी क्वेश्चन लाऊंगा अच्छे वाले भी, जो हार्ड टाइप के होंगे, लैंग्वेज वाले। ओके, ये समझ गए? ये आप लोग नॉर्मल सी बात थी भाई, बेसिक जानकारी थी, आप लोग तो जानते हो। वेरी गुड। अच्छा, अब आगे कुछ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग लगाओगे, ठीक है? देखिए भाई, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके बुक का पहला क्वेश्चन दे रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दी गई 1 2 3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई दी गई आपको 70 सेंटीमीटर हो। फटाफट से बताइए कितना आंसर आ जाएगा भाई। सभी छात्र लगाने का प्रयास करेंगे, इसको लगा के बताएं, बिल्कुल नॉर्मल से, बिल्कुल मैं आपको 0 to हीरो ले चल रहा हूँ, 0 to हीरो लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। चलिए, बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बताना है और फार्मूला होता क्या है? फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। भाई यही तो होता है। बस लंबाई कितनी है? 70, लंबाई आपकी 123 गुणे चौड़ाई कितनी है? 70, तो 70 मल्टीप्लाई करा लेंगे। 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आ गया 2, 7 दूनी 14, 15, 16 का 6 हासिल आ गया 1, 7 एकम 7 1 8, ये 0 यहाँ पर लगा लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर 86 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इतने में तो कोई डाउट हो नहीं सकती। देखिए, किसी चीज़ का सीखने का फंडा होता है पूरा लेवल के अनुसार चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, और उसको लगाएंगे हम लोग बहुत ही प्यार से लगा लेंगे। बस भाई थोड़ा सा ना पेशेंस बनाना, धैर्य बनाना थोड़ा सा, फिर गर्दा काट देंगे क्वेश्चन का, बिल्कुल भी गर्दा काट देंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहा गया एक भूखंड आयताकार है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया एक भूखंड मतलब क्या होता है? पृथ्वी का खंड। एक भूखंड आयताकार है। कैसा भूखंड है? आयताकार है, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर तथा चौड़ाई आपको दी गई है 5 किलोमीटर और 500 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल बताओ। भूखंड का
क्षेत्रफल बताओ। इस क्वेश्चन को सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे, सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, और लगाइए भाई, और ना लगा के दिखा दीजिए। चलिए देखिए आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग लगा लोगे क्वेश्चन को, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता भाई। कोई एक आयत है, आयताकार भूखंड है, और आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पर चौड़ाई एक स्थान पर किलोमीटर में, एक स्थान पर मीटर में, ये तो बात भाई हजम नहीं हो रही है। तब क्या करेंगे, इन सबको दोनों को हम किलोमीटर में बदल लेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000, और 500 मीटर मतलब आधा मीटर, तो आधा को चाहे 1/2 कहो और चाहे 0.5 कहो, यही तो होता है। तो यानी 5 किलोमीटर 500 मीटर को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 5.5 किलोमीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बोलिए 5.5 किलोमीटर कह सकते हैं, बिल्कुल। अब लगा दीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे का चौड़ाई, यही तो होगा। लंबाई कितनी है 7, तो रखेंगे 7, चौड़ाई कितनी आ गई 5.5, तो हो जाएगा 5.5। इसको गुणा करोगे, 7×5 = 35 के 5 हासिल आ गया 3, 7×5 = 35, 35 3 38.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद 38.5 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन 2 यूनिट में दिया गया, उस 2 यूनिट को हमको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा क्वेश्चन राइट आएगा। अदरवाइज आप बाद में उसको कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट जरूर करोगे। चलिए भाई इसको लगा लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया उसको लगाने का प्रयास करेंगे। बस समझ कर चलिए मेरे दोस्त, समझ कर चलिए बस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, एक आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। चलिए पहले इसको साफ कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, 3 नंबर क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, 48 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद कहा गया आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई बताओ। अब लगाइए मेरे दोस्तों, अब लगाइए इस क्वेश्चन को, लगा के बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। भाई सभी साथी इसको लगाने का प्रयास करेंगे, सभी साथी इसको लगा के फटाफट से आंसर बता दें। वैसे मेरे सभी साथी तो इसका आंसर बता रहे हैं जी, सभी साथी तो आंसर बता रहे हैं। कितना आ जाएगा आंसर भाई बता दीजिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके। देखिए जिसकी समझ में नहीं है वो समझ लीजिए। भाई क्षेत्रफल दिया गया, आयत की लंबाई दी गई, चौड़ाई पता करनी है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे अपना, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। यही तो होता है ना, यही तो होता है डियर। ओके, आयत का क्षेत्रफल कितना है 48, तो यहाँ पर रख देंगे 48 बराबर लंबाई दी गई 8, तो हो जाएगा 8 गुणे चौड़ाई। हमको पता नहीं था तो चौड़ाई के स्थान पर हम चौड़ाई ही रख लेंगे। 8 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो हो जाएगा 48/8 बराबर का चौड़ाई बचा उधर 8 छंगे 48, तो चौड़ाई बराबर आ गया 6, चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर इज माई राइट आंसर। 6 सेंटीमीटर इज माई राइट आंसर। समझ में आया मेरे डियर, समझ में आया, समझ में आ गया तो भाई नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं।
अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। चलिए भाई अब देखते हैं, है ना, अब देखते हैं। देखिए नॉर्मल से क्वेश्चन, आज फर्स्ट क्लास है आपकी आयत की, तो बस नॉर्मल से क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल आपको बताऊंगा कि एक आयत के अंदर अगर दूसरा आयत आ जाता है और दोनों का क्षेत्रफल पूछ लेता है या दोनों का अंतर पूछ लेता है, तब कैसे लगाते हैं, तब उसको भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा ना धैर्य बना के रखना, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। क्वेश्चन कहा गया एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, 4 नंबर क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, हेक्टेयर है। चलिए भाई यूनिट पे ध्यान देना डियर, यूनिट पे ध्यान देना। यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा दी गई है, और कितनी दी गई है भुजा, तो वो 125 मीटर दी गई है। 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा बताओ, तो दूसरी भुजा बताओ। लगा दीजिए डियर, लगा दीजिए फटाफट से डियर स्टूडेंट, लगा दीजिए। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, तो 2016 के सेकंड में पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया है। अब लगाइए, लगा दीजिए भाई। वेरी नाइस, सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे, सभी साथी लगाने का भाई मेरे प्रयास कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई देखिए बस यूनिट पे ध्यान देना। यहाँ पर हेक्टेयर है, यहाँ पर मीटर है। अगर हेक्टेयर में जानते हो कि कितने मीटर होते हैं, तब मैं आपको बताए दे रहा हूँ, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। इसको गुणा करेंगे किससे, इसको गुणा करेंगे किससे, आप लोग जानते हो। 1000 से करेंगे, 10,000 से करेंगे, आप सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप 1000 का गुणा 5000 से करोगे तब कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। थोड़ा सा समझना। और मैं बताऊँ यहाँ पर अगर आप 0.5 का गुणा अगर 10,000 से करोगे तब कितना आएगा, 5 0 0 5 0 0 0 0 5 1 5। ये 0.1 स्थान बाद लगा दिया। मैंने आपको ये क्यों बताया, मैंने आपको इसलिए बताया कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं। ये पैमाना मैंने आपको बता दिया है। अगर ये पैमाना बता दिया है तब देखिए आंसर बहुत से विद्यार्थी दे रहे हैं। भाई हेक्टेयर को मीटर में बदलेंगे। अगर एक हेक्टेयर में हमको पता है कितने मीटर होते हैं, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं। कितने मीटर, 10,000 मीटर। तो 0.5 में कितने हो जाएंगे, 0.5 हेक्टेयर में भाई 0.5 का मतलब क्या होता, चाहे मल्टीप्लाई करा लिए चाहे इसका सीधा आधा कर दीजिए। तो 10,000 का आधा कितना हो जाएगा, 5,000 मीटर होंगे, 5,000 मीटर होंगे। क्योंकि 0.5 का मतलब ही होता क्या, आधा। अब ये मीटर है और वो मीटर है। अब यहाँ पर मैं दूसरी भुजा बता सकता हूँ। अब फार्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई, या भुजा गुणे भुजा। भाई भुजा नहीं, 2 भुजाएं गुणा तो करेंगे। देखिए लंबाई एक भुजा कोई मान लीजिए, मैंने माना 125 था, चौड़ाई हमने पता नहीं, मैंने x मैनू मान लेना, मैनू को x मान लेना है। क्षेत्रफल कितना, 5000। तो ये हो जाएगा मेरा 5000, 125 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो हो जाएगा 5000 बटे का 125 बराबर x यानी कि चौड़ाई। काट सकते हो सिंपल 5 से, 5 दूनी 10 और यहाँ बचा है 2, 25 55 25, 5 दहम्मा 50, कितना बच गया 1000, 25 चौके 100, ये 0 बच गया। तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया।
40 मीटर आ गया। x बराबर कितना आ गया 40 मीटर, यही राइट आंसर नोट कर लीजिए। x बराबर 40 मीटर आ गया भाई मेरे, नोट कर लीजिए। सभी लोग इसको नोट कर लें, कितना आएगा आंसर फटाफट से देख लेते हैं। वेरी गुड, समझ गए ना भाई, समझ गए कितना है आंसर 40 मीटर आ गया है। आपको डिपेंड करेगा लैंग्वेज के ऊपर, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर, 10,000 मीटर में बराबर 1 हेक्टेयर, तो आधे हेक्टेयर में 5,000 मीटर। अब मीटर मीटर में दिया गया तो मीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले देखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड, चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं ना आगे के। बस भाई मेरे समझ कर चलना, कल देखना कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिसमें ना दो आयत होंगे, एक अंदर आयत होगा, एक बाहर आयत होगा, और उन दोनों आयतों के क्षेत्रफल में अंतर भी पूछ सकता है, या उन दोनों के आयत का क्षेत्रफल अलग अलग पूछ सकता है। तो वो चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब 5 नंबर आज का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण और परिमाप ज्ञात करो, जिसकी भुजाएं क्रमशः लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई 5 सेंटीमीटर। तो सबको हमको क्या बताना, क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप, तीनों चीज बताना है। एक क्वेश्चन से तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी तक आपने क्या सीखा, क्षेत्रफल निकालना सीखा। अब आप सीखोगे विकर्ण कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। पहले आप खुद से प्रयास करिए, पहले आप खुद से प्रयास करिए भाई, सभी साथी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं इस तरफ बताऊंगा आपको क्षेत्रफल निकालना, उसके बाद विकर्ण निकालना, फिर उस तरफ हम लोग परिमाप निकाल लेंगे। सभी साथी भाई बताएं, इसको सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, सभी साथी। कंसेप्ट भाई क्लियर है तब आप इसको समझ सकते हो। और कल देखना कितने मस्त मस्त क्वेश्चन मैं इस पे लेकर आऊँगा। कल की क्लास से आपका जो ये आयत का टॉपिक है, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तब आप बिल्कुल भी कह सकते हैं कि सर हाँ ये क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लगता है, ठीक है। ओके, सभी लोग बताएंगे। एक आयत का क्षेत्रफल, पहले आप क्षेत्रफल बता दीजिए, फिर विकर्ण बता दीजिए, फिर परिमाप बता दीजिए, अगर लंबाई चौड़ाई पता है तब। देखिए अब मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, मैं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है सर, तो वो होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। लंबाई कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणे चौड़ाई कितनी है 5, तो हो जाएगा 5। 12 पंचे 60, चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। जिनका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था वो राइट है। अब बात करेंगे विकर्ण की, किसकी बात करेंगे, विकर्ण की। ये विकर्ण कैसे लगाएंगे, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस का चौड़ाई का वर्ग, यही तो भैया फार्मूला होता है, यही तो होता है। बस रखेंगे अंडर रूट, लंबाई है 12 तो हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है 5 तो हो जाएगा 5 का वर्ग। यहाँ पर 12 गुणे 12 करोगे तो हो जाएगा 144, या आप सिंपल यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 144 और प्लस 5 पंजे होता है 25, इसको जोड़ोगे तो 5 4 हो गया 9, 4 2 हो गया 6 और ये हो गया 1, रूट आ गया 169। अब 169 तुम्हारा किसका है, 13 का है, तो 13 आ जाएगा आपका राइट आंसर, 13 आ जाएगा आपका राइट आंसर। मैंने बताया रूट के अंदर जो संख्या होती है वो किसका वर्ग है वो निकालते हैं बस। अगर नहीं पता है तो देखिए कैसे निकालते हैं भाई, इस तरफ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। 169 को अगर आप काटोगे तो ये किससे कटेगा, ये 13 से कटेगा।
13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 2 बार में कट गया, दोनों जोड़े बन गए, एक जोड़ा ले लिए, 13, 13 आंसर आ गया। समझ गए रूट वाली संख्या को कैसे बाहर निकालते हैं। तो हमारा विकर्ण कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करें परिमाप की, तो परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप कितना आ जाएगा भाई। आयत का परिमाप होता क्या है, तो वो होता है 2 गुणे लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई कितनी है भाई 12, चौड़ाई है 5, तो वहाँ पर 12 5 रख देंगे। ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 5। अब क्या करेंगे, अब ये बोर्ड मास नियम से सॉल्व कर लीजिए। 12 और 5 पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 12 5 17, तो हो जाएगा 2 गुणे 17 बराबर 17 दूना 34, 34 आ जाएगा मेरा राइट आंसर। 34 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना जिसका आ रहा था आंसर एकदम राइट था, एकदम राइट था। क्षेत्रफल निकाल दिया, विकर्ण निकाल दिया, परिमाप निकाल दिया। अब आप लोग इसको लगा लीजिए, अब आप लोग भाई इसको लगा लीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस। ओके चलिए भाई, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल बिल्कुल ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल से ना लास्ट क्वेश्चन, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास वाइंड अप कर देंगे। फिर कल इसके ऊपर ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन कल कराऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो मेरा क्वेश्चन होगा आज का वो 6 नंबर क्वेश्चन होगा, 6 नंबर ये क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो समझना, पहले लगाने का प्रयास करना। क्वेश्चन कहा गया एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः यानी क्रम से कितनी कितनी दी गई है, तो 15 मीटर और 12 मीटर है, 15 मीटर और 12 मीटर है, 15 मीटर और 12 मीटर है, और 12 मीटर है। आप लोगों को दिख रहा है ना साइड में, चलिए हो गई। उसके बाद आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार, ये मैंने आपको एक बार क्वेश्चन बताया है, आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार, कैसे वर्गाकार 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौक बिछाने में क्या खर्च लगेगा। पत्थर के चौक, चौक मतलब ईंटें समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, नीचे बिछाना है। चौक बिछाने में कितना खर्च लगेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कितना खर्च लगेगा। यदि क्या दिया गया है, एक चौक की कीमत 0.5 रुपये है, यदि एक चौक बराबर 0.5 रुपये। अब लगाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भाई सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ गए हो तब आप लगा दोगे। और ये क्वेश्चन मैंने एक बार आपको बता भी रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बता भी रखा है भाई। वेरी गुड। चलिए भाई अब देखिए क्या करोगे यहाँ पर, सभी साथी भाई लगाएं, सभी साथी इसको लगाएंगे। चलिए भाई सभी साथी लगाएं।
देखिए अब यहाँ पर जो आपको क्या बताना, वर्गाकार, यहाँ पर वर्ग भी आ गया है, यहाँ पर वर्ग भी आ गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर लगाइए, सबसे पहले आंगन की लंबाई और चौड़ाई पता है, तब आंगन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आंगन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आंगन आयताकार है, लंबाई चौड़ाई पता है, तब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे का चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है 15 और गुणे चौड़ाई कितनी दी गई है 12। यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 15 दूना 30 का 0 हासिल आ गया 3, 15 कम 15 3 18, 180 मीटर में दी गई थी, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। अब ये हो गई बात तुम्हारी किसकी, आंगन के क्षेत्रफल की, आंगन के क्षेत्रफल की। भाई इतना समझिए, जब आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद आंगन में हमको 30-30 सेंटीमीटर वर्गाकार, यानी एक ईंट कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर की। तो ये चौक 30-30 सेंटीमीटर की चौक बिछानी है। अब कितनी चौक बिछानी है वो तो डिपेंड करेगा बाद में। कब डिपेंड करेगा, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कि पहले ये तो बताइए कि आंगन के कितने भाग में आप चौक बिछाओगे, इसके लिए आप क्या करोगे, तब इसके लिए आप चौक का क्षेत्रफल निकालोगे। तो चौक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, चौक का क्षेत्रफल, चौक कैसे है, वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा गुणे का भुजा, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर भुजा और भुजा रखी, भुजा कितनी है 30, तो यहाँ पर रखेंगे 30 मल्टीप्लाई का 30, तो 30 तिया 900, 900 आ गया क्या, किसमें दिया गया था, सेंटीमीटर में, तो 900 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, 900 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब इसको बताइए, अब आगे आप लोग क्या करना है, आप लोग जानते हो, पहले आप यूनिट चेंज करोगे। यूनिट, ये वर्ग सेंटीमीटर है, इसको घन सेंटीमीटर बनाओगे। कैसे बनाओगे वो आप खुद से करिए। अब इसके आगे का स्टेप आप पहले प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ भाई। पहले प्रयास करिए, सभी साथी प्रयास करें, इसको अब आगे लगाने का प्रयास कीजिए। मैं आधा आपको बता चुका हूँ। चलिए भाई, वेरी नाइस। सॉरी, यहाँ पर घन मीटर, ठीक है ना, यहाँ पर घन मीटर आएगा, घन मीटर आएगा, क्योंकि वर्ग का जो होता है वो घन मीटर में आएगा। चलिए भाई, इसको बताइए, अब बताइए। बहुत अच्छे, देखिए अब यहाँ पर कर क्या सकते हो आप क्या कर सकते हो, कहने का मतलब ये जो आया है तुम्हारा 30, क्या आया 30। अब ये जो आपका 900 घन मीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे। किस में बदलोगे, सेंटीमीटर में। तो इसको भागे कितना कर दोगे, 100, और सेंटीमीटर से 100 में और भाग करोगे। क्यों भाग करोगे, क्योंकि सर घन मीटर है, घन का मतलब कितना होता है, पावर 3, घन का मतलब होता है पावर 3, यही तो बताया था, घन का मतलब पावर 3। और अगर जैसे मैं कहूँ कि 100 का घन होगा तो 100 गुणे 100 गुणे 100, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे, ऐसे करोगे। देखिए घन से अगर वर्ग में आएंगे तो यहाँ पर एक बार हो जाएगा, वर्ग से सेंटीमीटर में आएंगे तो 2 बार। कहने का मतलब इस 900 को किससे भाग करेंगे, तो 10,000 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे तो समझो भैया, हमको सेंटीमीटर में लाना, किसमें, सेंटीमीटर में, और ये दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 घन सेंटीमीटर, और ये घन में आया है, इसको वर्ग में बदलेंगे तो भागे कितना करेंगे, 10,000। इतना समझ गए भाई, समझ कर चलना है मेरे दोस्तों, समझ कर आपको खुद से चलना है। अब देखिए अगर 900 घन मीटर को
अगर 900 घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 10,000 से, यानी 100 गुणे 100 ऐसे तो कर देंगे। अरे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 बटे कितना बचा, 9 बटे 100 बचा, 9 बटे 100 बचा है। अब सुनिए, ये हो गया आंगन, ये हो गया आंगन, और ये हो गया चौकों का क्षेत्रफल। ये भैया कोई आपका आंगन है और इसके अंदर ये हो गई चौक। कहा गया ये आंगन है, ये हो गई चौक। कितने ईंटें बिछेंगे, तो आंगन के क्षेत्रफल को अगर चौक के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तब हमारा जो बच जाएगा वही क्या आ जाएगा, चौकों की संख्या। मैंने बताया आंगन के क्षेत्रफल को, आंगन के क्षेत्रफल को चौक के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, संख्या, चौकों की संख्या। अब चौकों की संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हो, चौकों की संख्या बराबर, चौकों की संख्या, भाई हमको आंगन के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल से भाग कर देना। आंगन का क्षेत्रफल कितना आया था, 180 बट्टे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, 9 बटे 100, तो हो जाएगा 9 बटे का 100, भाग कर दिया। ये भाग में है, ये ऊपर आ जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा 180 गुणे का 100 भागे का 9, 9 दूनी 18 भाई 20, और 20 का हम 20 सौ कितना हो गया, 2000 हो गया, कितना हो गया, 2000 हो गया। चौक कितने बनेंगे, 2000 बनेंगे, चौक कितने बनेंगे, 2000 बनेंगे। अब रेट पता है, एक चौक है 0.5 सेंटीमीटर का और सब चौक हैं आपके 2000, तो रुपया बता दीजिए हमको, हमको ना रुपया बता दीजिए कितना आ जाएगा भाई, फटाक से मेरे दोस्तों रुपया बता दीजिए। सिंपल सी बात है भैया, 2000 ईंटें हैं, चौक 2000 हैं, एक चौक का मान 0.5 रुपए है, एक चौक 0.5 का मतलब आधा, अगर 2000 का 0.5 से गुणा करोगे तब 1000 आएगा। आप यहाँ पर कह सकते हो चौकों का रुपये बराबर, चौकों की रुपये बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 2000 गुणे का 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, 1000 आ जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, इतना बताइए, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, इतना बता दीजिए एक बार। देखिए एक बार फिर से समझिए, आंगन की लंबाई चौड़ाई, आंगन आपका आयताकार था तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुणे चौड़ाई से 180 आ गया। अब चौक दी गई थी वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, 30 900 घन सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर घन में दिया गया था, हमको सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि सेंटीमीटर में हमको दिया गया था वहाँ पर जो चौक लगाने हैं उस सेंटीमीटर में। मैंने 10,000 से भाग कर दिया, 9 बटे 100 आ गया है। अब चौकों की संख्या 180 बटे 9 बटे 100, तो आंगन के क्षेत्रफल से चौक के क्षेत्रफल को भाग कर दिया है, तब आ गया है मेरा कितना, 2000। 2000 मेरे चौकों की संख्या आई, एक चौक 0.5 रुपए की मिलती है तो 2000 चौक 1000 रुपए की मिलेंगी। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, अगर समझ में नहीं आया है तो टेंशन मत लेना, कल इसी टाइप के और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तब वीडियो कैसे लगी है ये जरूर बताना। मिलते हैं कल एक ज़बरदस्त सेशन के साथ, आयत की दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। टोटल 10 या 12 क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा और इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग परेशान मत हुआ करिए, कहीं कहीं अगर मिस्टेक हो जाया करिए तो हो जाती है, ऐसी मिस्टेक मैं आपको बार बार यही बताता हूँ, ठीक है ना। कहीं कहीं हो जाती है मिस्टेक, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक ना हो। लेकिन भाई अब हाथ ही है, कहीं कुछ लिख गया तो लिख गया, ठीक है। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।